प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। हम हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी तुमके तन में है, अब ध्यानी तुम में ही लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी तुम में ही लय है, ध्यानी तुम में ही लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, कैसे हम तुमको भाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए, अगणित अपराध किए, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसा भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को, धो पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को, धो पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, सरकार करो तो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 77 दोहे से आगे।
कृष्ण गौरी देखी त कैसी मूरति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल का सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराधों का तुम चाहो हम सत्य परम चिन्ह कहो, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ता। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमें हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु मनु हट परा न सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन मन ने हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांग के उड़ना चाहती हूँ। देखो देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरता रहा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की को ही पति बनाना चाहती हूँ। शिव जी बहुत निराकार परम भगवान है, तो उनको पार्वती जी तो पृथ्वी पे आई थी हिमांचल की बेटी, तो शिव को पति बनाना थी, इसलिए वो तपस्या कर रही थी। तो ऋषि मनु से कहने में उनको सच्चाई होती कि मैं इतने बड़े भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे, नारद और उपदेश सुनी कहूँ बसऊं किस गे। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े, बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश जाहि, तीन फिरी भवन ना देखा आए, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। वो पार्वती से कह रहे कि नारद जी ने किसी का भला नहीं किया है, इसलिए उनकी बात सुनकर तुम इतना तपस्या क्यों कर रही हो? नारद सिख जे सुने नर नारी, अवसी सोई तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। नारद जी ने शादी नहीं की थी और मतलब वो ऐसा बोलते थे, लेकिन लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए बोलते लोग कुछ तो करे जिसे सही डायरेक्शन मिले। वो इधर उधर की भगवानों के घर जा जाके इधर उधर बोलते थे। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति असहज उदासा, निर्गुण निरंजन कुबेश कपाली, अकहो अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलहि ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाहे, पुण्य और डेरी मारही ताहे। ऐसे वर के मिलने से तो कहो तुम्हें क्या सुख हुआ? तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। ऐसा वो लोग कह रहे हैं पार्वती को भटकाने के लिए, जबकि सती का ही दूसरा रूप पार्वती थी। अब सुख सोवर सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए, सहज एकाने के भवन, कवों की नारी हटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते और सुख से सोते। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर ही भी भला क्या स्त्रियां टिक सकती हैं? अजह मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वीर जासु रस लीला। अब भी हमारा कहा मानो,
हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहस कहा बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सदगुणों सदगुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। ये सुनते पार्वती हंस कर बोली, सत्य कहें गिरिभव तनु यहाँ हट न छूट छूटे बरु देहा, कनकहु मुनि प्रशांत होई, जाने सहज न परिहर सोई। आपने सती कहा है कि मेरा यह शरीर परवर से उत्पन्न है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरहूं नहीं डरहूं, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही जही कर मनोरम जाहि सन, तही तही सन काम। माना कि महादेव जी देव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, सुनते हैं सिख तुम्हारे घर सीसा। अब मैं जन्म समूहित हितहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मनुष्य यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी रही न जाए बिनु किए बरेसी, को कौतुकिहन आलसु नाही, पर कन्या अनेक जगमय। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, श्रृंगार करने वालों को आलस तो होता नहीं। हम्म, वहीं जाकर करिए। उन्होंने ऐसा उनको समझाया। पार्वती जी ने मुनियों से कहा कि मैं तो करूंगी, अब वहीं करूंगी, और आप मेरे शादी के बारे में मत सोचे, और लोगों के बारे में सोचे। जन्म को कोटि लगी रगर हमारी, बरहु समुन्नत रहूं कुंवारी, तदनु नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करो जन्म तो यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पार परहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पर जी ने फिर कहा कि मैं आपको पैर पड़ दूं, आप अपने घर जाइए, बहुत हो देर होगी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। वो ये मुनि लोग पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण से मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती चरणों में सिर मार के चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, इसलिए हो रहे थे कि वो माता रानी के दर्शन कर लिए। जाय मुनि हिमंत पठाए, करी विनती गिरधय गृह लाए, बहुरी सप्तऋषि शिव कहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाए। मुनि ने जाके हिमवान को पार्वती के पास भेजा और कोई बिंदी कर उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। सप्तऋषि जो ऋषि से मिलने आए थे पार्वती जी से, वो जाकर शिव जी के पास सारी कथा बोले। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा, मन स्थिर करी तब सम्मुख जाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए, ब्रह्मलोक में अपने घर चले गए। अब सुजान शिव जी
अब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ ते काला, बुझ प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देख सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नामक का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवताओं का सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर कहीं विविध लड़ाए। तब बिरंत सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पुकारा और बस जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब सब सन कहा बुझाए विधि, धनुष निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभुत सुत, यही जीते सन रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि यह दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दमहुत दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। होई वही जो राम रच राखा, का कर कवि मैं हमहु साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री राम।